क्या हम अपने पूर्वजों की जो शकुन अपशकुन जानने की पद्धति है, उसको नकारते हैं? और हमें क्या अंधविश्वास कहते हैं उसको? या हम अंधविश्वासी कहलाने से डरते हैं? या हम अपने आप को प्रगतिशील मान बैठे हैं? आखिर क्या है? क्या हम पूर्वजों के जो शकुन अपशकुन के बारे में उन्होंने अपने विचार दिए हैं, क्या हम उस पर विचार नहीं कर सकते? क्या हम अपना प्रैक्टिकल, अपना तजुर्बा स्वयं नहीं कर सकते? और उनके जो कथन हैं, क्या अपने-अपने बच्चों के लिए छोड़ के नहीं जा सकते? मेरा अपना विचार है कि हमको जो शकुन अपशकुन हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, उन पर विचार तो करना चाहिए। इस चराचर जगत में हमारा हस्तक्षेप कितना है? ये संसार अपने आप चल रहा है, हम इसमें कोई अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं? सारे ग्रह चल रहे हैं, पृथ्वी चल रही है, सूर्य चल रहा है, सारे ग्रह चल रहे हैं। इसी प्रकार से पूरा मानव जाति अलग-अलग तरह से चल रही है, पशु-पक्षी अपने-अपने तरह से चल रहे हैं। क्या उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप है? तो हमारे पूर्वजों ने भी उन आधारों पे कुछ शकुन अपशकुन निकाले हैं। तो मैं कई वीडियो के माध्यम से आपको हर शकुन अपशकुन के बारे में बताऊंगा। देखिए, अंग स्फुरण के बारे में, मतलब शरीर जब फड़कता है तो उसके बारे में हमारे पूर्वजों ने विचार बताए हैं। जब हम किसी कार्य सिद्धि की यात्रा पर जाते हैं तो हमको जो है कोई पशु ऐसा मिल जाता है, गधा मिल जाता है या बिल्ली मिल जाती है, वो रास्ता काट जाते हैं तो क्या हो जाता है? और भी कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हम स्वप्न देखते हैं, उन स्वप्न का क्या फल होता है? ये चीज़ें हैं भी हैं। और जब छिपकली हमारे ऊपर गिर पड़ती है, यानी पल्ली पतन होता है, तो क्या हो जाता है? तो ऐसी चीज़ों पर हम अपने खुद के विचार भी रखें और उसको प्रैक्टिकल करके देखें कि इसमें कितनी सत्यता है। तो जैसे मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद अनुभव किया है कि यदि आप किसी कार्य सिद्धि की यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको गधा बाएं हाथ पर मिल जाए, तो समझ लीजिए कि आपका कार्य सिद्ध हो रहा है। लेकिन यदि वही गधा यदि बाएं हाथ से दाएं की तरफ आ रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका कार्य नहीं होगा। और यदि आपका गधा दाहिनी ओर से बाएं ओर आ रहा है, तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार बिल्ली के बारे में है। यदि बिल्ली रास्ता काटती है तो लोग उसको अशुभ समझते हैं, ये ठीक भी है, लेकिन केवल बिल्ली हमेशा रास्ता काटने पे अशुभ नहीं होती। यदि वो दाएं हाथ से बाएं की ओर जा रही है तो आपको शुभ फल देगी, आप तुरंत अपने कार्य के लिए जाइए, आपका कार्य सिद्ध होगा। और यदि बाईं ओर से यदि वो दाईं ओर आ रही है तो आपका कार्य अटक जाएगा, ये निश्चित है। आप इसको करके देखिए। और भी अन्य चीज़ों के बारे में मैं आपको अलग-अलग वीडियोज़ में बताऊंगा और आप इनको खुद भी आप इनको अनुभव करके देखिए कि इसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है। धन्यवाद।